नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं बिजनेस स्ट्रीट में। आजकल बिजनेस स्ट्रीट में जूसेस का बिजनेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा विश्व स्तरीय जिमिंग मशीन्स भी अब भारत में मिलने लगे हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ देखिए ये सब बिजनेस स्ट्रीट में। आजकल बिजनेस स्ट्रीट में जूसेस का बिजनेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में फ्रूट जूसेस का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत के कोने कोने में फ्रूट जूसेस मिल रहे हैं, यानी भारत में करीब 10 लाख आउटलेट्स फ्रूट जूसेस बेच रहे हैं और इसका बाजार करीब 12,000 करोड़ रुपए का हो गया है। पेय पदार्थ की कैटेगरी में फ्रूट जूस के बढ़ते बाजार को देखते हुए फ्रूट जूस इंडस्ट्री एक या दो फ्लेवर्स के बदले कई तरह के फ्लेवर्स बाजार में उतार रही हैं। हमारे पास 10 फ्लेवर हैं। मैंगो, लीची, गुआवा, एप्पल, मिक्स फ्रूट, आम पन्ना बड़ा स्पेशल फ्लेवर है हमारा। कच्चे भुने हुए आम से बनाया जाता है। नींबू पानी के साथ शिकंजी है मसाले वाली। पाइनएप्पल है। अनार है। ये अनार बड़ा निश प्रोडक्ट है, बहुत ही कम लोग बनाते हैं जूस इंडस्ट्री में इसको। तो इस तरीके से तकरीबन हमारे पास 10 फ्लेवर हैं। इसमें हमारे पास 3 साइज़ हैं पेट बॉटल के अंदर, 300 ml, 600 ml और 1 लीटर। हर एक का अपना एक फ़ायदा है। अनार के अपने अलग फ़ायदे हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। एप्पल के अलग फ़ायदे हैं। तो आप कई लोग फ़ायदे के हिसाब से पीते हैं, कईयों का फ्लेवर है। रीजनैलिटी बहुत काम करती है। हिंदुस्तान के कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ सेब बहुत चलता है फ्लेवर। पहाड़ी इलाके में अमरूद होता है। पहाड़ी इलाके में अमरूद का जूस जो हम पैक करते हैं वहाँ पहाड़ी इलाके में बहुत चलता है। तो अगर आप 1-2 फ्लेवर बनाएंगे तो वो हर आदमी को, तो आप जब आप सोचते हैं कि आपको ग्रो करना है, पैन इंडिया ग्रो करना है और आपकी सोच ऐसी है हिंदुस्तान का हर आदमी आपका जूस पिए, तो आप 2 फ्लेवर के साथ तो नहीं कर सकते ऐसा। इस ग्रोथ को देखते हुए भारत में उन्नत किस्म के संयंत्र लगाए जा रहे हैं। ये फ्रूट जूस बनाने का एक संयंत्र है। यहाँ सब चीजें ऑटोमेटिक हैं। इस मिक्सचर में जूस पल्प को पानी और चीनी की चाशनी में मिलाया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को होमोजेनाइज बनाया जाता है। फिर इसको पैस्चराइज किया जाता है। जब आप इसको 95 डिग्री तक हीट करते हैं, जब जूस बन जाता है तो 85 से ऊपर, 85 डिग्री से जहाँ कहीं आप हीट करते हैं प्रोडक्ट को, तो उसके अंदर जितनी बैक्टीरिया वगैरह सब खत्म हो जाती है। तो 95 डिग्री तक हीट करने से यू आर वेरी श्योर कि इसमें कोई किसी तरह का कंटेमिनेशन, कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी तरह से किसी को हार्मफुल हो सकती हो। उसके बाद इसका टेम्परेचर फिलिंग के पर लाते हैं, 70 डिग्री तक लेके आते हैं इसका टेम्परेचर को। फिर उसके बाद बॉटल इमीडिएटली विदिन 5-10 सेकेंड्स जो है 70 डिग्री पे आ जाता है, जिससे और हाथ की हाथ वो बोतल फिल हो जाती है, बॉटल फिलिंग चालू हो जाती है। और फिलिंग के बाद जो है फिर कूल एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं और उसके बाद लेबलिंग होकर पैकिंग हो जाती है उसकी। इस तरह पैक कर फ्रूट जूस को देश के कोने कोने में भेज दिया जाता है। इसकी मार्केटिंग कंपनीज तरह तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं। मार्केटिंग में हमारी ब्रांड प्रमोशन, ATL एंड BTL एक्टिविटी दोनों इन्वॉल्व है, जिसमें हम रिटेल लेवल पर सैम्पलिंग से लेकर कंज्यूमर से एंगेजमेंट्स को जो है हम कर रहे हैं। और प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस है वो फिनोमिनल है। फिनोमिनल का मतलब ये है कि हमारे जितने भी फ्लेवर्स जहाँ पर गए हैं वहाँ पर कस्टमर्स ने इसको पीने के बाद, दुकानदार ने तो इसको पसंद किया ही है, लेकिन जो कस्टमर्स हैं उन्होंने भी बहुत पसंद किया है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फ्रूट जूसेस के बाजार में कई परिवर्तन होंगे और ये बहुत तेजी से बढ़ेगा।
आज विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था अपने आप को बायो वॉर से सतर्क कर रही है। इतना ही नहीं, भारत भी अपने आप को ऐसे किसी भी बायो थ्रेट से बचाने के लिए तैयारी कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में दो देशों के बीच युद्ध बंदूकों और बारूद से नहीं बल्कि केमिकल्स और वायरस से होगा। The whole globe today is concerned about the bio threat as well as bio defense, for the simple reason that we have the largest biological wealth holders today in the world if you take our country. And in terms of biological wealth, we have the human being, the human population 1.24 billion people, of which 50% below the age of 25 years. And also we are one of the largest animal wealth holders. 20% of the world livestock is available today in our country. Similarly, the agriculture sector contributing 15% GDP to our country's GDP is coming from agriculture sector. 65% people employed in agriculture sector. We have plant biodiversity, 2 hotspots in northeast as well as in western Ghats. We have 45,000 species, which are some of them are very exotic with medicinal properties as well as high agricultural need. So we need to protect our biological wealth in our country, in India. So this program, Bio Defense Program, is very, very important for our country. इस तरह के वायरस और केमिकल्स भारत जैसे देश के लिए तो बहुत खतरनाक होंगे। ऐसे हमले किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकते हैं। What we are seeing right now is a consensus around that we need to treat this seriously, the whole area of infectious diseases. There have been some years where we really haven't acknowledged this as a factor. And then after probably 9/11, the global community woke up that morning and realized that we are under a threat, under an attack, right? So that we are trying in many different ways to handle one way or the other. One element is where we have a role developing, producing, delivering good vaccines towards infectious diseases. But there are many other areas where the global community is trying to strengthen themselves against these areas. अब सवाल उठता है कि क्या भारत इस तरह के बायो थ्रेट्स और इस तरह के वॉर से अपने बचाव के लिए तैयार है, यानी इंडिया का बायो डिफेंस कितना मजबूत है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को ट्रेन किया गया है, बायो सेफ्टी लेबॉर्ट्रीज़ बनी हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम बनाया गया है जिससे कि सर्वे किया जाता है, वैक्सीन्स का बंदोबस्त किया गया है, दवाइयों का बंदोबस्त भी किया गया है, सोचा गया है क्या स्टेप किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे डिपार्टमेंट लैब्स बन गई हैं, तो इस तरीके से हमारी प्रिपेयर्डनेस काफ़ी हद तक बढ़ रही है। लेकिन अगर आप पूछेंगे क्या हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, अभी हम फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, हमें और आगे बढ़ना है। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें जिन जिन डिसीज़ से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, वैक्सीनेट कर सकते हैं, उनको करना चाहिए, ज़रूरी है। और हमें अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए, कौन कौन से एजेंट आप यूज़ कर सकते हैं उनके अगेंस्ट, उनमें स्पेशल स्टेप होते हैं। औद्योगिक जगत की संस्था फिक्की भी भारत का बायो वॉर के विरुद्ध तैयारी में साथ दे रही है। जो नेक्स्ट वॉर है वो वायरस वॉर है। इट इज़ नॉट बॉम्ब वॉर, इट इज़ अ वायरस वॉर। दिस इज़ अ स्टेप टू प्रिपेयर आवर सेल्फ अगेंस्ट द वायरस वॉर। आपने देखा लिबेरिया में अभी जो इबोला थ्रेट हुआ, उससे कितना पूरा विश्व हिल गया। फिक्की डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल, जिनका काम है कि देश के साथ में प्राइवेट सेक्टर का रोल, गवर्नमेंट के साथ में मिलके अपनी कंट्री के डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को और डिज़ास्टर के रिस्क को रिड्यूस करना है। ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस गवर्नमेंट के साथ में काम करती है इबोला पर, जो यूएस गवर्नमेंट के साथ में काम करती है चिकन पॉक्स पे, उसको लाके यहाँ पे मिलवाया है आईसीएमआर से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उनके साथ में हमने जितने स्टेक होल्डर्स हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, एनडीए में, डीआरडीओ, उनके ऑफिसर्स को मिलवाया है।